कहाँ जा रही हो? रुको, रुको तो सही। कहाँ जा रही हो बहू? ये कौन है? मंदिरा। अनोखा गांव। बागलवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। हर गांव की तरह यह भी समस्याओं से भरा पूरा गांव था। फिर भी एक दूसरे की मदद करके सभी का ऐसे वैसे गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन मंदिरा नाम की एक गर्भवती महिला गायब हो गई। सब लोगों ने उसे जी जान से ढूंढा, पर वह नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद वह नदी किनारे आधी पानी में और आधी ज़मीन पर पाई गई। पर अब न वह गर्भवती थी और न उसके पास कोई बच्चा। उसे पूछने पर भी कुछ याद नहीं था। मंदिरा, कहाँ थी तुम? कुछ याद नहीं आ रहा। मंदिरा, तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा हो गया क्या? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? हाय मेरा बच्चा! अब ये बात आए दिन होने लगी। लोग बहुत डरने लगे। गाँव की गर्भवती महिलाएं घर से निकलना बंद हो गई। पर गर्भवती महिलाएं कहीं भी हो, घर में, आंगन में, खेत में, रास्ते पे या मंदिर के पास, वह गायब होने लगी। वो कुछ दिनों के बाद मिलती तो सही, लेकिन बिना बच्चे के, और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इसी कोलाहल के बीच कुछ महीनों बाद एक रात बजरंगी नाम का 55-60 साल का बुजुर्ग, जिसकी बहू का नाम भी मंदिरा था और वो भी गर्भवती थी, कुछ बड़बड़ते चिल्लाते जंगल की ओर जा रहा था। उसे देख अपने अपने आंगन में सोए हुए लोग उसे पुकारने लगे। चाचा, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे चाचा सुनो। बजरंगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अचानक वो गायब हो गया। दूसरे दिन पता चला बजरंगी ही नहीं, उसकी बहू भी गायब थी। अब गांव के लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, गर्भवती महिलाओं के साथ बुजुर्ग भी गायब होने लगे। अब गर्भवती महिलाओं के साथ अब बुजुर्ग भी गायब होने लगे। तो बात ये मंदिरा भी बाकी औरतों की तरह बिना बच्चे के नदी किनारे मिली, पर बजरंगी नहीं मिला। महीनों बीत गए। एक दिन बजरंगी जैसे गया था वैसे ही चिल्लाता हुआ लौटा। मालिनी, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ मालिनी, रुको। कहाँ है मेरी बहू? कहाँ ले गई तुम उसे? बच्चों को क्यों मारा तुमने? बजरंगी, कहाँ थे तुम? कोई पानी लाओ, शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। अरे वो सबके बच्चों को मार रही है। मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। वो मुझे कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में दिखती है। अभी वो यही आई है, पता नहीं कहाँ चली गई। कौन कौन बजरंगी? वही माधव की औरत मालिनी। चाचा, क्या कह रहे हो आप? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? वो तो मर गई है। याद है ना, उसने पेड़ से लटक के अपनी जान दी थी। कुछ याद आ रहा है आपको? देखो, वो देखो कैसे हंस रही है। हंसो मत, बताओ मेरी बहू कहाँ है? कौन हंस रहा है बाबूजी? मैं आपकी बहू मंदिरा। क्यों पागलों जैसा कर रहे हो आप? अब इसके बाद गांव में तो चर्चा होने लगी। क्या बजरंगी पागल हो गया है क्या चाचा? क्या पागल हो गए? बजरंगी को बांध के रखना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ वहाँ चिल्लाते घूमता था। बिरजू, मंदिरा उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। एक हफ्ते तक तो बजरंगी के इस पागलपन की वजह से सारे गांव में चर्चाएं चलती रही, लेकिन बजरंगी ने चिल्लाना नहीं छोड़ा। अब तय हो गया कि पंचायत में ही चर्चा हो। पंचायत बिठाई गई। पंचों के साथ पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मंदिरा, बहू, बिरजू, माधव सब आए थे। बजरंगी को तो
पकड़ के लाना पड़ा। पंच बोले, बजरंगी, क्या पागल की तरह बात कर रहे हो? माधव की औरत तो मर चुकी है। मरे हुए लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुम्हें कोई कष्ट हो तो बताओ। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह सचमुच बच्चों को मारती है और औरतों को गायब करती है। हाँ, बहुएं तो सभी वापस आ गई, पर क्या मालिनी ने बच्चों को मारा होगा? क्या कहते हो माधव? ये तुम्हारी औरत के बारे में कह रहा है। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। कितनी कोशिश की पर सबने उससे बुरा व्यवहार किया। घर में माँ ने और बाहर गांव वालों ने उसे बांझ कहकर उसको छला करते थे। क्यों दामिनी, तुम भी कुछ बोलो, वो तो तुम्हारे मायके से थी। तो बहुत हंसमुख और मिलनसार थी, पर सबके तानों से तंग आ गई थी। क्यों है ना माधव जी? वो बच्चे को कैसे मारेगी? सच कहा ना मैंने माधव जी। जो तुम कहो दामिनी, तुम तो उसकी अच्छी सहेली थी। अंधेरा होने लगा। पंचायत कल तक टल गई और गांव में चर्चा होने लगी। क्या माधव और दामिनी कुछ छुपा रहे हैं क्या माधव और दामिनी? कुछ छुपा रहे हैं। हाँ माधव, कल तुमने कुछ बताया था। मुझे और दामिनी को जो कहना था, हमने वो कल कह दिया। क्या है झूठ? कौन बोल रहा है? इससे बात कर रहे हो बजरंगी? वो मालिनी रो रही है, कह रही है सब सच नहीं बताया। क्या माधव, तुमने पूरी बात नहीं बताई? माफ करो पंच, पूरी बात नहीं कही मैंने। सच तो यह है कि शादी से पहले मैं शहर गया था। मुझे लगा शहर में जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा और अच्छी जिंदगी बिताऊंगा, पर ऐसा न हुआ। मैं जब शहर गया 2 महीने बीते, कोई नौकरी नहीं मिली। जेब के पैसे भी खत्म होने लगे, खाना खाने के भी लाले पड़े। 3-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। कभी सोचता वापस गाँव चलूँ, पर क्या कहता माँ से, गाँव वालों से, मजाक उड़ाएंगे सब, यह सोचकर अपनी हिम्मत बढ़ाता। एक सुबह नौकरी की तलाश में घूम रहा था। एक अस्पताल के फलक पर लिखा देखा, पुरुषों के लिए नसबंदी कराओ और 1000 रुपये पाओ। मुझे सिर्फ 1000 रुपये दिख रहे थे। कुछ दिनों का जुगाड़। मैंने नसबंदी करवाई। फिर कुछ दिनों में मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। फिर साल भर बाद गाँव आया। माँ ने जिद करके शादी करवाई। रिश्ता जो दामिनी लाई थी। मेरी वजह से मालिनी को बच्चे नहीं हो रहे थे। लोगों के ताने सुन वह बहुत परेशान थी। माँ भी जब तक उसे सताने लगी थी। माधव, अभी भी तुम पूरा सच नहीं बता रहे हो। क्या तुमने उसे कम छला है? तुम्हें मालूम था वो कितना बच्चों से प्यार करती थी। जब तुम्हें पता था वो तुम्हारी वजह से कभी माँ नहीं बन सकती थी, तो उसके बच्चे को क्यों नहीं अपनाया तुमने? अच्छा, तुम मर्द हो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ, पर वो औरत है तो उसकी एक गलती की सजा उसे इस तरह मिली। कई तरीकों से छला गया उसे। अगर तुम इतने ही ईमानदार और सच्चे होते तो शादी से पहले या शादी के बाद तुम्हारी नसबंदी के बारे में तुम उसे बताते। शायद वो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हारा साथ देती, तानों को हिम्मत से बर्दाश्त करती। तुमने उसे ये तब बताया जब वो खुशी के मारे पागलों से तुम्हें ये बता रही थी कि वो माँ बनने वाली है। माधव, वो माँ बनने वाली थी। मायके के सुकून भरे 4 दिनों में ही मालिनी के बड़े भाई के दोस्त ने, जो कुछ ही महीनों से उनके घर आ जा रहा था, मालिनी को घर में अकेला देख उसके साथ गलत व्यवहार कर बैठा। माँ के घर लौट आने पर मालिनी ने रोते हुए माँ को सब बताया। माई, माई। बेटी, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ हुआ उसे पूरा सपना समझकर भूल जाओ। अगर ये बात फैली तो तुम्हारा ससुराल और मायका
दोनों की बदनामी होगी। लोग तुम्हारे बारे में भी बुरा कहेंगे। तुम अपने ससुराल का कल ही चली जाओ। दूसरे ही दिन जब मालिनी मायके से आई तो मेरे पास आके बहुत रोई, मुझे सब बता दिया। मैंने भी उसकी माँ की बातें दोहरा के समझाई और उसे घर जाके सब भूलने को कहा। 2-3 दिन में माधव लौट आया। उसके कंपनी में हड़ताल हो गई थी। 2-2.5 महीने के बाद जब मालिनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने खुशी में पागल होकर माधव को बताया। पर माधव ने अपनी कहानी सुनाकर उसे बच्चलन कह के उसे घर से निकाल दिया। वो अधमरी से मेरे पास आई, मुझे सब कुछ बताया। मैंने उसे उस रात मेरे पास ही रहने को कहा, पर वो बस कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। रोए जा रही थी। रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं कहकर मैं सोने चली गई और सवेरा होने से पहले ही उसके पेट से लटकने की खबर आई। माधव से तो गलती हो गई थी। अब अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाता तो घर की बात घर में रह जाती। मालिनी को माँ का सुख मिल जाता और उसे खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। गांव की बहू का खुदकुशी करना गलत था, लेकिन माधव तुमने जो किया वो भी गलत था। नसबंदी करवाई वो नहीं, पर विश्वास में लेकर अपनी औरत को पहले ही बता देना चाहिए था और बाद में तुम्हें समझदारी से काम लेना था। गलत तो बेचारे मालिनी का नसीब था, इसीलिए गांव वालों को और तुम्हें दोनों को सजा मिले, ताकि गांव की बहू बेटियां खुदकुशी जैसे अपराध करने से बचे। गांव वालों को सजा है कि जिस पेड़ पे मालिनी ने खुदकुशी की उसी के नीचे एक तुलसी वृंदावन बनाए और रोज बारी बारी से अपने घर से एक दिया जलाकर माफी मांगे। और माधव, तुम्हें ये सजा है कि तुम जिंदगी भर शादी ना करो, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें गांव निकाला होगा। अब इसको 2 साल बीत गए, लेकिन कोई भी बजरंगी को पागल नहीं कह रहा था। कैसी लगी कहानी? देखने वाले बताएंगे, आप बताओगे? बताओ ना। हिंदुस्तान वासियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।